हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा। तो दोस्तों, बताएं कैसे आप सभी खुशहाल होंगे, सभी अच्छे होंगे, सभी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जो आज टॉपिक है वो है हिंदी का टॉपिक है। दोस्तों, मैंने आपको संधि वर्ण ये हिंदी में आपको करवा दिया है, इससे ही रिलेटेड है। वो है दोस्तों हमारा आज जो टॉपिक है वो है दोस्तों समास। क्या है? समास। तो ये आपने पहले पढ़े भी होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छे से कंसेप्ट दूर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह पता होगा कि समास क्या है, कैसे होता है, इनके कितने भेद हैं, ये आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से वो जरूर जानें। तो दोस्तों, समास होते हैं, वो होते दोस्तों 6 प्रकार के समास। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, समास होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के। समास का अर्थ होता है दोस्तों, क्या है? समास का अर्थ वो होता है दोस्तों, समास का अर्थ संक्षिप्त या छोटा। समास का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है संक्षिप्त या छोटा। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, आपने अगर हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले आप या तो वर्ण से वर्ण, संधि, संज्ञा, विशेषण, क्रिया इससे पढ़िए, और वरना तो दोस्तों फिर आप उसके बाद में कहीं से भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है वो समास का। समास के कितने भेद होते हैं, सर्वप्रथम ये बात पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो आपको मैंने बता दिया है 6 होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन आपको पूछ ले मूलतः समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तो आप कहोगे सर नहीं, हमने तो समास 6 प्रकार के सुने हैं। हाँ, ये भी आपकी बात सही है कि समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि मूलतः समास कितने होते हैं तो वो आपका आंसर होगा 4। अगर वो सीधा सीधा पूछ ले कि आपके जो समास है वो कितने होते हैं तो उसका आंसर होगा दोस्तों आपका 6। उसके बाद में दोस्तों समास में 2 शब्दों का मेल होता है, और जो आपकी जो संधि है उसके अंदर क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। लेकिन कई बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर जल्दबाजी कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि उन्हें ये दिखता है कि 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो वो झपदे ही जल्दी से ही संधि कर देते हैं, और उनका 99% वो क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए इसको आराम से देखिए और दोस्तों आराम से पढ़िए कि इसका उत्तर है वो क्या होता है। तो ये आपको पता चल गया कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है, वो होता है दोस्तों संक्षिप्त या छोटा। क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा। समास में हेडिंग लगा के आप लिख लीजिए, समास में 2 शब्दों का मेल होता है।
क्या होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। ये आप अपने दिमाग में रट लीजिए कि समास के अंदर है वो दो शब्दों का मेल होता है, संधि है उसके अंदर क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। ये आपको कंसेप्ट दूर कर लीजिए, वरना आप इस क्वेश्चन से बार बार कंफ्यूज होंगे। फिर दोस्तों, मूलतः कितने समास बताए आपको मैंने, 4 समास होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक नंबर है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। 2 नंबर है दोस्तों, वो होगा आपको 2 नंबर है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। 3 नंबर है दोस्तों, वो होगा आपका 3 नंबर द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। और जो 4 नंबर है आपका, वो होगा दोस्तों, वो होगा आपका बहुवीरीय समास। क्या होगा? बहुवीरीय समास। 5 नंबर है, वो होगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास। और 6 नंबर है, वो लिख लीजिए आप, वो है दोस्तों आपका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। तो दोस्तों, समास आपको मैंने बता दिया कि समास पूछे तो कितने होंगे, वो होंगे आपके 6। अगर वो सीधा पूछ ले मूलतः कितने समास होते हैं, तो वो होंगे 4। अब क्या करते हैं कई विद्वान हैं, वो ये जो 2 समास है इनको क्या करते हैं, वो मान लेते हैं दोस्तों इन दोनों को कि यह दोनों तत्पुरुष के उपनिषेध हैं। यह लिख लीजिए, यह दोनों तत्पुरुष के उपभेद है। क्या है? तत्पुरुष के उपभेद हैं। तो यह लिख लीजिए। इसलिए उस विद्वान ने यह इनको क्या माना है, मूलतः 4 माना है, लेकिन वैसे पूछे तो यह 6 होते हैं। फिर बात करते हैं हम इस 6 समास होते हैं इनको, तो हम इनको अलग अलग 6 टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक बार में पढ़ाने से यह याद नहीं होगा, ये कंसेप्ट दूर नहीं होगा। तो इसको जितने अच्छे से आराम से पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप साथ में नोट्स बनाते रहिए। और दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो यह आपने लिख लिया होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों हम देखिए अव्ययी भाव समास की। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा समास अव्ययी भाव। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अगर कोई नया टॉपिक चाहिए या कोई भी आपको पूछना हो क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों, हमारा अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा स्केल कर लेता हूं। यह है दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, आज ये पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके नियम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके नियम है जो, वो आप लिख लीजिए। क्या है? नियम है दोस्तों इसके, वो है प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद अव्ययी होता है, अव्ययी होता है। इसका ये नियम है, आप ये लिखते जाएं, अव्ययी होता है। इसमें कुछ आपको मैं लिखा देता हूं कि अगर वो आपको कहीं भी दिखे तो बिना सोचे समझे आप ये अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। पहला है उसके कुछ अर्थ है ना, घर, बे, प्रति, आ,
अनु नी, आ प्रति अनु नी, यथा यथा दर आदि शब्द कहीं आए तो, आदि शब्द कहीं आए तो अव्ययी भाव समास होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो दोस्तों यह आपका हिंदी का टॉपिक, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें इसका नियम क्या है वो लिख लो आप पहले। प्रथम पद अव्ययी होता है, इसमें कुछ ऐसे नाम दिए हैं, ये आप याद कर लें कि ना, भर, बे, प्रति, आ, अनु, ने, यथा, दर आदि शब्द कहीं भी आपको मिले तो इसको आप बिना सोचे समझे अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। वो दोस्तों उदाहरण लिखिए। आप क्या लिखेंगे? उदाहरण। उदाहरण लिखते जाइए आप। एक नंबर उदाहरण है दोस्तों, वो है अनजाने। क्या है? अनजाने। विग्रह के लिए इसके जो विग्रह हैं उनके लिए आप आगे जगह छोड़ते जाइए। एक लाइन में आप इनके उदाहरण लिख लीजिए, बाद में हम इनको विग्रह करके आपको समझाएंगे कि विग्रह कैसे करते हैं। इसके उदाहरण है अनजाने। 2 नंबर है भर पेट। क्या है? भर पेट। 3 नंबर उदाहरण है वो है नीडर। क्या है? नीडर। 4 नंबर है दोस्तों वो है आपका बेखटके। बेखटके। 5 नंबर है वो है दोस्तों यथा साय, यथा साध्य। फिर है दोस्तों यथा संभव। 6 नंबर है यथा संभव। क्या है? यथा संभव। 7 नंबर है वो है दोस्तों आपका आजन्म। क्या है? आजन्म। ये आप लिखते जाइए। इसके बाद में हम विग्रह करना आपको बता देंगे कि विग्रह कैसे किया जाता है। फिर है दोस्तों आजीवन। 8 नंबर है आजीवन। 9 नंबर है दोस्तों वो है आपका प्रतिवर्ष। क्या है? प्रतिवर्ष। 10 नंबर है वो है दोस्तों आपका निर्विरोध। क्या है? निर्विरोध। ये आप लिखते जाइए। फिर जो आपका 11 नंबर है वो यहीं लिख देता हूं। कुछ आपको यहाँ विग्रह के लिए जगह छोड़ते हैं आप, और फिर आगे इसके आगे लिखते जाइए। फिर है दोस्तों सहपरिवार। क्या है? सहपरिवार। 12 नंबर है वो है दोस्तों आपका यथाशीघ्र। यथाशीघ्र। 13 नंबर है वो है दोस्तों आपका हर रोज। हर रोज। फिर है दोस्तों आपका दरअसल। क्या है? दरअसल। एक बार वीडियो को पूरा देख लें, फिर अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे को कह देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। फिर है दोस्तों यथास्थान। क्या है? 5 नंबर यथा स्थान। 16 नंबर है वो है दोस्तों आपका आमरण। क्या है? आमरण। 17 नंबर है वो है दोस्तों आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन। 18 नंबर है वो है आपका दोस्तों अनुरूप। क्या है? अनुरूप। 19 नंबर है
हुआ दोस्तों बेशक, बिना शक, क्या है बेशक। 20 नंबर है वो है दोस्तों बेकाम, क्या है बेकाम। फिर है दोस्तों आपका आ जानू, इधर लिख देता हूं, कितने नंबर आ गए 21 नंबर, आ जानू। फिर 22 नंबर इधर उल्टी गिनती शुरू कर दी है, दर हकीकत, दर हकीकत। फिर इधर चालू कर देता हूं मैं, इधर आप लिखते जाइए, इधर लिखा देता हूं, आपको मैं समझा दूंगा और फिर आप लिख लेना कि इधर आपको कैसे लिखना है। 23 नंबर है वो है दोस्तों आपका ना समझ, क्या है ना समझ। 24 नंबर है वो है दोस्तों आपका बेशरम, क्या है बेशरम। 25 नंबर है वो है दोस्तों आपका अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। 26 नंबर है वो है दोस्तों आपका नालायक, नालायक। 27 नंबर है वो है दोस्तों आपका लाजवाब। 28 नंबर है वो है दोस्तों आपका बेरहम, बेरहम। 29 नंबर है वो है दोस्तों प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा। 30 नंबर है वो है दिनों दिन, क्या है दिनों दिन। 31 नंबर है वो है हाथों हाथ, हाथों हाथ। 32 नंबर है वो है दोस्तों बार बार, क्या है बार बार। फिर है दोस्तों अपना रातों रात, क्या है रातों रात। फिर कानों कान, कानों कान। आपको मैं इतने उदाहरण दिखा दूंगा कि आपको इनके अलावा एग्जाम के अंदर और कोई उदाहरण देखने की आपको टेंशन नहीं है, इन्हीं में से आपको उदाहरण मिल जाएंगे, क्या है इन्हीं में से आपको उदाहरण मिल जाएंगे। बीचों बीच, बीचों बीच। फिर ऊपर लिख देता हूं, इधर मैं मिटा देता हूं आपको, इधर ऊपर लिख देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा शायद। उसके बाद में क्या है दोस्तों बीचों बीच के बाद में है धड़ाधड़, क्या है धड़ा धड़। 36 नंबर। उसके बाद में दोस्तों 37 नंबर है घर घर, क्या है घर घर। उसके बाद में है 38 नंबर साफ, साफ। 39 नंबर है वो है दोस्तों आपका भागम भाग, क्या है भागम भाग। और 40 नंबर है वो है दोस्तों आपका आप आप, क्या है आप आप। तो ये इतने सारे उदाहरण हैं। अगर आपने इन उदाहरण को, अगर आपने बिना देखे इनको आपने समझ लिया तो आपको कहीं और से उदाहरण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम आप इन उदाहरण से, जो हिंदी लेवल आता है, जैसे रीट आता है, रीट के एग्जाम हिंदी लेवल की होती है, एलडीसी की है, एसआई की है, और जो इनमें आती है हाई कोर्ट है राजस्थान की, उनकी भी भर्ती निकलती है, तो उनके अंदर भी हिंदी का बहुत महत्व है। तो आप दोस्तों बिना इंग्लिश पढ़े, आपकी जो नॉर्मल इंग्लिश है उससे भी आप राजस्थान के अंदर 2 स्टार तक की नौकरी कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश की इतनी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया ज़माना है उसके अंदर इंग्लिश बिना काम नहीं चलता। ये आपने देख लिया होगा कि अविभाज्य समास कैसे आपको पता चलेंगे।
तो मैंने आपको नियम में बता दिया कि जो आपके नियम में जो अनु, नी, अति, ये जो आपको यथा, दर, जो आपको ये दिखेंगे तो बिना सोचे समझे आप क्या कर देंगे, वही भाव समास होगा। तो समास का मतलब क्या होता है, विग्रह का। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दोस्तों जैसे आपको पूछ लिया उसने, पूछेगा कैसे, इसमें होता क्या है, समास के अंदर दो शब्दों का मेल होता है कि दो शब्द आपस में मिलके एक छोटे शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अंदर बोलनी वही चीज है लेकिन कम शब्दों में सब कुछ बता दो, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इतनी बकवास सुने। तो इसका मतलब होता है समास का, जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी को, तो लेटर लिखते हैं तो ऐसा थोड़ी करते हैं उसके अंदर राम कहानी लिखते हैं, नहीं, जो इम्पोर्टेंट जो मेन बातें होती हैं वही लिखते हैं। लेटर के अंदर भी हम दोस्तों समास का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको इसको क्या करना होगा कि समास कैसे करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इधर ऊपर आपको बता रहा हूँ मैं कि समास आपको कैसे पढ़ना है और कैसे समास को दो वर्णों का मेल होता है। जैसे उसने पूछेगा क्या, एग्जाम में पूछेगा क्या, इसमें आया दही, क्या है दोस्तों, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा। क्वेश्चन तो यही है, दही में डूबा बड़ा, लेकिन आपको समास में कैसे उत्तर देना है, ये आपको बीच वाला है, ये आपको शॉर्ट में लिखना है, दही बड़ा। आपने कभी दही से बना बड़ा ऐसे कहा है किसी को खाने के लिए कि मेरे को दही से बना बड़ा खिला, नहीं दोस्तों, दही में डूबा बड़ा, ये इसका शॉर्ट कर देंगे हम दोस्तों, दही बड़ा। आपको इसमें कंफ्यूज कैसे करेगा, वो आपको चार ऑप्शन देगा, दही में डूबा बड़ा, दही से बना बड़ा, दही में डूबा बड़ा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि 99% जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, दही से बना बड़ा। तो मैंने तो नहीं सुना से आज तक कि दही से भी कोई बड़ा बनता है, मैंने तो आज तक यही सुना है कि दाल से बड़ा बनता है। तो इसका मतलब होता है कि इनकी दोस्तों क्या होती है कि दो शब्दों का मेल होता है जो पास लाता है और क्या करता है, इसका शॉर्ट कर देता है, दही से दही बड़ा। तो फिर एक और उदाहरण बता देता हूं कि वो पूछेगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, ऐसे आपको पूछेगा एग्जाम के अंदर, ऑप्शन मिलेगा आपको रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो वो आपको करना क्या है, आपको ये बीच वाला ये हटा के सीधा क्वेश्चन आपको, जैसे समास में क्या होता है, रेलगाड़ी, क्या होता है, रेलगाड़ी। फिर आपको पूछेगा जेब में रखने वाली घड़ी, क्या है, जेब में रखने वाली घड़ी। विग्रह तो ऐसे होता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, समास का होता है दोस्तों, ये लो सीधा है, जेब घड़ी। बात वही है, जेब घड़ी, जेब में रखने वाली घड़ी। लेकिन आपको करना क्या है कि इसको संक्षिप्त छोटे रूप में करना है। तो दोस्तों छोटे रूप में जो आपको वाक्य मिलेगा वो क्या होगा दोस्तों, आपको समास होता है, हम लेटर में भी यूज करते हैं। अब आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, इनके जो आपको उदाहरण दिखाए हैं मैंने, वो आपको बता देता हूँ कि कैसे इनका विग्रह होता है। तो दोस्तों आपका जो ये है, क्या है, अनजाने, क्या है, अनजाने। इसका विग्रह आप कैसे करेंगे, वो करेंगे बिना जाने, क्या है, बिना जाने। फिर है दोस्तों भरपेट, आज मैंने भरपेट खाना खाया, भरपेट खाना खाया बहुत दिनों बाद। फिर है निडर, इसका होगा बिना डर, कि मैं कोई भी काम बिना डर कर लेता हूं। बेखटके, क्या है, बेखटके। तो दोस्तों बेखटके का होता है, वो होता है दोस्तों बिना खटके, क्या है, बिना खटके। फिर है दोस्तों यथासाई, क्या है, यथासाई। इसका क्या होगा दोस्तों, जितना साई हो सके,
जितना साध्य हो सके। फिर है दोस्तों यथासंभव, इसका होगा जितना संभव हो सके। ये आप लिखते जाना, जितना संभव हो सके। क्या है? जितना संभव हो सके। आजन्म, क्या है? आजन्म। तो इसका क्या होगा दोस्तों? आजन्म का जन्म से, क्या है? जन्म से क्या होगा कि मैं जन्म हुई कुंवारो हूं। फिर है दोस्तों आजीवन, क्या है? आजीवन। तो आजीवन का क्या होता है? वो होता है जब तक है जीवन, क्या है? जब तक है जीवन, क्या है? जब तक है जीवन। प्रति वर्ष, क्या है? प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष का क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक वर्ष की मेला लगता है, प्रत्येक वर्ष, क्या है? प्रत्येक वर्ष। फिर है दोस्तों निर्विरोध, हमारे गांव में तो सरपंच बड़े हो निर्विरोध, कि कोई सामने को नहीं खड़े हो, क्या बड़े हो? निर्विरोध, कोई सामने विरोध करने वाला नहीं, विरोध करने वाला नहीं। फिर है दोस्तों आपका दर हकीकत, क्या है? दर हकीकत का होता है दोस्तों, वो होगा आपका दर हकीकत का, वो हो जाएगा हकीकत में, क्या है? हकीकत में, हकीकत में। फिर है आ जानू, क्या है? आ जानू। इस चीज का, इस उदाहरण का आप जब भी विग्रह करो तो बहुत सोच समझ के करना। इसका ये मतलब नहीं होता कि आ जानो, बाहों में आ जानो, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है जिसके हाथ होते हैं, बुझाए होते हैं, वो घुटनों तक जाती हैं, वो बहुत प्रसिद्धि पाता है। तो इसका होता है दोस्तों आ जानू, या तो कर दो आप जानू तक, नहीं है तो मत करना, वरना तो आप वही जानूडी वाला चले जाएंगे। इसका कर दो घुटनों तक, क्या है? घुटनों तक। फिर है सहपरिवार, क्या है? सहपरिवार। इसका आएगा दोस्तों परिवार, परिवार सहित। फिर है यथाशीघ्र, इसका होगा जितना शीघ्र हो सके, क्या है? जितना शीघ्र हो सके। फिर है हर रोज, क्या है? हर रोज। हर रोज का होगा हर रोज या प्रत्येक, हर रोज या प्रत्येक। फिर है दोस्तों आपका दरअसल, क्या है? दरअसल। इसका आप जैसे कर सकते हो असल में, क्या है? असल में। फिर यथास्थान, यथास्थान का होता है अपने अपने स्थान पर, जो भी अपना स्थान है वो स्थान, जो स्थान पर है वो स्थान ग्रहण करें। इसका ये होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एक रजिस्टर में नोट्स टाइप का बना लें। आपको एग्जाम के अंदर ये इतना वीडियो देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ये बताओ, आप जैसे रीट की तैयारी करते हो तो रीट कितनी मोटी बुक आती है, क्या आप उसको पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते इतने कम समय। अगर आपने उसके नोट्स बनाए हैं, क्या बनाए? नोट्स बनाए हैं, तो उसका रिवीजन आप कर सकते हो। तो दोस्तों फिर क्या है? आरूप, क्या है? आमरण। आमरण का दोस्तों क्या होता है? आमरण का होता है मरण तक, कि मैं मरण, जब तक मरूं, जब तक तेरो हूं, मरण तक। फिर है दोस्तों प्रतिदिन, क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन का होता है दोस्तों प्रत्येक दिन, क्या है? प्रत्येक दिन। अनुरूप, कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके रूप के अनुसार का मैं तेरो थोबड़ो देख के तने 100 रुपया दे दिया, कि जितनो तेरो रूप हो, जितनो तेरो जो कार्य यहाँ ये कैसा बताना है, पिसा दे दिया। फिर बेशक, बिना शक, बिना शक, मैं तेरे पर शक करूं कोनी, चाहे कि कोई फला क्यों बात कर तू, मना पूरो पूरो विश्वास है। फिर बेकाम, कि बिना कामी रोज के आ जाओ, बेकाम कि बिना कामी रोज आ जाता है। फिर है दोस्तों आपका इधर से आपा आप, क्या है?
अपा आप, आज तू इतना नया कपड़ा पे रखे है कि तू ही तू दिखे, तू ही तू दिखे, ये होता है। फिर है दोस्तों उसके बाद में क्या है, ये लाल वाला ले देता हूं, उसमें एक जैसा हो जाता है। उसमें दोस्तों क्या है, आग भागम भाग, क्या है, भागम भाग, भागने के बाद भागम, भागने के बाद भागना। ये सर भागने के बाद क्या होता है, हमने तो नहीं सुना, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। भागने का भागने के बाद भागना का अर्थ होता है कि अगर आप कोई मेले में जाते हो या किसी और पर, मान लो अगर मेले में किसी ने कोई कबाड़ो कर दियो, उसके बाद में पुलिस गेल होती है, तो वो बंदा क्या करता है, भागता है। वो 2-4 किलोमीटर भागता है, फिर वो रुक जाता है कि मेरे पीछे कोई नहीं आया, फिर अचानक विसल बजने लगती है पुलिस की गाड़ी की, तो वो फिर भागता है। तो इसका अर्थ होता है भागने के बाद फिर भागना। फिर दोस्तों साफ साफ, तू साफ साफ कह, मैंने के कहना चाहा है, ये होता है साफ साफ। फिर है दोस्तों घर घर, बिना मेरी थोड़ी सी न्यूज के पता चल गई कि बात तो घर घर कर दी बात ने, घर के बाद घर, ये लिख लेना। धड़ाधड़, बिके पड़ा लागी धड़ाधड़, एक का बाद में एक काम हो गया तुरता फुरंत, तो इसका हो जाएगा दोस्तों धड़ के बाद धड़। फिर है ना समझ, इसका हुआ दोस्तों बिना समझ, कि न तो धर्म ही समझ को नहीं, क्या की समझ को नहीं, बावड़ो है तो। फिर है दोस्तों बेशरम, बेशरम का अर्थ होता है दोस्तों बिना शर्म, कि शर्म को नहीं, धर्म में डर भी आ जाएगा, बिना शर्म। फिर दोस्तों अतिवृष्टि, क्या है, अतिवृष्टि का क्या होता है दोस्तों, वो होगा दोस्तों आपका अतिवृष्टि का, वृष्टि क्या है, वृष्टि के अति, क्या है, वृष्टि के अति, इसका दोस्तों होता है वृष्टि के अति। फिर है दोस्तों नालायक, क्या है, नालायक, नालायक का क्या होता है दोस्तों, कि जो नालायक बच्चे होते हैं, जो ऑपरेशन के बाद में भी पैदा हो जाते हैं, वो होते हैं नालायक, जो लायक ही नहीं है तो वो क्या हो जाता है, नालायक। फिर दोस्तों लाजवाब, आज आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, टेस्टी स्वादिष्ट, कि वो लाजवाब है। फिर दोस्तों इसका बेरहम, क्या है, बेरहम का इन कितो ही कह दो, जम्मा ही रहम को नहीं, कितो ही कोट लो, जम्मा ही रहम नहीं है। उसके बाद में दोस्तों प्रतिहिंसा, क्या है, प्रतिहिंसा, हिंसा के बाद हिंसा, क्या है, हिंसा के बाद हिंसा। फिर दोस्तों दिनों दिन, क्या है, दिनों दिन, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि दिनों दिन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों दिनों दिनों का अर्थ होता है कि कोई, जैसे जो बुजुर्ग हैं वो कह देते हैं कि मैं तो दिनों दिन बुढ़ो होता जा रहे हूँ, तो इसका अर्थ होता है कि दिन ही दिन बुढ़ो थोड़ी होता जा रहा है, होता है दिन के बाद दिन, क्या है, दिन के बाद दिन, वो है बुढ़े होते जा रहे हैं। फिर है दोस्तों हाथों हाथ, क्या है, हाथों हाथ, कि उसने हाथ में लेटर दिया और उससे हाथ में जब दे गाल को ऊपर चपाटो चेप दियो, यानी तुरता फुरंत काम। फिर है दोस्तों उसके बाद में बार बार, क्या है, बार बार, ये बार बार वो है समय आना, वो नहीं है कि वार वार, वार नहीं है, बार बार है। फिर है दोस्तों रातों रात, क्या है, रातों रात, रातों रात का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई ने, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से फरार हो गया, उसके नीचे नाम देखोगा तो मेरा ही मिल जाए पवन जी सर, कि उसने रातों ही रात फरार हो गया। जैसे आप न्यूज भी पढ़ते हैं तो ये नहीं होता रात के बाद रात, रातों ही रात वो फरार हो गए। उसके बाद दोस्तों कानो कान, क्या है, कानो कान, कि इतनी सी न्यूज पड़ी कि जैसे कोई भी कांड कर देता है कोई बच्चा, तो वो कान में अगर थोड़ी सी भी चूक पड़ जाए तो वो जो कांड करने वाला है वो बाद में घर पहुंचता है, उससे पहले वो बात वहां तक पहुंच जाती है, तो इसका अर्थ होता है कानो कान। फिर दोस्तों बीचों बीच, बीचों बीच का अर्थ होता है दोस्तों कि बीच में भी, बीच के भी बीच में। तो दोस्तों आज ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप
अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।